नमस्कार। आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो वीरेंद्र चौधरी जी की रिट है, दोस्तों जो शिक्षा मित्र प्रकरण में जो मामला चल रहा है, उसी रिट को दोस्तों गुड्डू सिंह वाली रिट के लिए भी एक जगह टैग करके सुना जाएगा। तो दोस्तों वीरेंद्र चौधरी जी की पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि मित्रों, समायोजन पूर्व टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जिसका डायरी नंबर हमने अपने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और जिसकी लगातार कई बार सुनवाई भी हो चुकी है। दोस्तों इसमें राज्य सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए और एनसीटी के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 5 जनवरी 2024 को सुनवाई हुई। तीनों संस्थाओं को, एनसीटी, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के लिए नोटिस जारी हुआ और उन्होंने 4 हफ्ते का समय मांगा और दोस्तों जिसमें 4 हफ्ते का समय दिया गया। उसके बाद 7 मार्च के लिए भी सुनवाई हुई। मेन सर्विस कंप्लीट होने की वजह से इस डेट पर सुनवाई केवल 1343/23 और 1097/023 पर रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसका आर्डर भी आप सभी ने देखा होगा। दोस्तों हमारी सर्विस कंप्लीट होने की वजह से सुनवाई ओपन कोर्ट में ही होनी थी। उसकी अगली डेट दोस्तों 1 अप्रैल 2024 को लग गई है। मित्रों, हमारी नज़र कोर्ट की हर गतिविधि पर है। इसके लिए आप सभी की मांग पर उत्तराखंड के पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री राजेश टंडन जी और आपके जाने माने पहचाने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री पुष्पेंद्र जी, ये दोनों अधिवक्ताओं को हायर कर लिया गया है। दोस्तों बार बार फ़ोन आते हैं कि आरटीई एक्ट 23 में क्या है और समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सो उस फैसले में क्या है, इसके कुछ बिंदु दोस्तों हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। पहले आप ध्यान से सुनिए। सेक्शन 23 सेक्शन प्रोवाइड ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, सेक्शन 23(1) में 23(1) सेक्शन ऑफ द आरटीई एक्ट 2009, द नोडल अथॉरिटी एनसीटीई प्रिस्क्राइब्ड द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज ए टीचर, सो ओनली BA + BTC + TET। दोस्तों कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट आनंद कुमार यादव की भी बात करते हैं, तो उसके कुछ अंश हम आपको सुना रहे हैं। आनंद कुमार यादव, जजमेंट डज नॉट ऑर्डर द रिमूवल ऑफ दोज शिक्षा मित्रा हु फुलफिल्ड द क्वालिफिकेशंस पर्सपेक्टेड ऑफ असिस्टेंट टीचर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एडजस्टमेंट। आनंद कुमार जजमेंट में शिक्षा मित्र समायोजन पूर्व नियुक्ति के समय सहायक अध्यापक की निर्धारित योग्यता पूर्ण करते थे, उनको हटाने का आदेश नहीं दिया गया है। दोस्तों उसके बाद आप कोर्ट ऑर्डर के कुछ अंश भी आपके सामने हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि थस इवन इफ फॉर ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट टीचिंग में बी बाई अनक्वालिफाइड टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स हैव टू बी बाई अल्टीमेटली अपॉइंटेड। जो शिक्षा मित्र क्वालिफाइड हैं उनको हटाने की कोई बात नहीं की गई है। मित्रों हल्फनामा में कहा गया है कि ये सभी 23 के पैरा 2 में आते हैं। सो आगे उन्होंने लिखा है कि वी डू नॉट फॉल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23(2) ऑफ सेड एक्ट, अतः हम सेक्शन 23(2) मतलब 23 के पैरा 2 में आते ही नहीं हैं। दोस्तों फिर आगे कहेंगे और कहते आए हैं, ये वीरेंद्र चौधरी जी ने लिखा है कि तथ्यों के साथ सिद्ध करके दिखलाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है हम कहते ही रहेंगे। हम समायोजन पूर्व TET उत्तीर्ण शिक्षा मित्र आरटीई एक्ट 2009 सेक्शन 23(1) में आते हैं। दोस्तों आगे BRW क्वालिफाइड एज BR फुलफिलिंग एल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ NCTE एज सच BR इंटीलेटेड फॉर रेगुलाइजेशन सिंक ए टाइम अपॉइंटमेंट द अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 23(1) ऑफ सेड NCT एक्ट। दोस्तों
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा क्लेरिफिकेशन के संबंधित कोर्ट में हुई सुनवाई से बिल्कुल भी परेशान न हो, क्योंकि न्यायालय मर्जी पर चलते तो शिक्षा मित्रों का समायोजन भी रद्द नहीं होता। इतिहास गवाह है, कोर्ट के फैसले तथ्यों और सबूतों के आधार पर लिए जाते हैं, जो कि अगली डेट दोस्तों 1 अप्रैल 2024 को लगी है। आने वाला समय बताएगा। मित्रों, आप सभी की सहमति से इस समय केस में हम सभी अपनी जायज़ बातों को आईए के माध्यम से रखने का पूरा प्रयास करेंगे। मित्रों, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और ईश्वर और अपने भगवान, अपने कर्म, सरकार और न्यायालय पर पूर्ण रूप से विश्वास बनाए रखें। इस बार न्यायालय से समायोजन पूर्व टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का भविष्य संरक्षित और सुरक्षित तो होगा ही, उसके साथ साथ दोस्तों जितने भी टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उन सभी का भविष्य उज्जवल होगा। उनके लिए एक बहुत ही मजबूत रास्ता तैयार होगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ वीरेंद्र चौधरी जी ने बताया है कि जो अभी याची बनने की प्रक्रिया चल रही है, इसमें केवल वही साथी जुड़ें जो समायोजन से पहले टीटी उत्तीर्ण हैं। उसके आगे उन्होंने बताया कि हम 101% विश्वास के साथ कह सकते समायोजन पूर्व टीटी उत्तीर्ण 2017 से बहाल होंगे या फिर कोर्ट में गए हुए पीड़ित याचियों को ही लाभ मिलेगा, ये कोर्ट पर निर्भर करेगा। आगे उन्होंने बताया कि हमने अपने केस से संबंधित जो भी फैक्ट डाले हैं उनके संबंध में कोई साथी, समाज सेवी या अपनी राय सुझाव देना चाहता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकता है, उनका स्वागत है। और उसके साथ साथ दोस्तों हमारी LS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से और दोस्तों वीरेंद्र चौधरी जी भी इसमें लिख रहे हैं कि जो भी साथी शिक्षा मित्रों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, सभी टीमों से, सभी शिक्षा मित्रों से आग्रह है कि सामंजस्य स्थापित करते हुए दोस्तों उनका सहयोग करें और उनका उत्साहवर्धन करें और किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी न करें। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते रहें, बाकी न्यायालय और ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों होए सोए जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। इसी के साथ दोस्तों अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2024 को है। आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के वीरेंद्र सिंह चौधरी जी और गुड्डू सिंह और जो भी रिट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में शिक्षा मित्रों के लिए लड़ी जा रही हैं, उनमें सभी लोग सहयोग करें, उत्साहवर्धन करें। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा LS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। और दोस्तों हमारे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना बिल्कुल न भूलें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।